In this video, we'll be talking about the time series. I'm going to cover the FY BCom Semester 2, Mathematics and Statistics Paper 2, and the topic is nothing but a time series. So, first of all, we'll be discussing the syllabus. हमें syllabus में क्या क्या cover करना है उस चीजों को एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी कि टाइम सीरीज क्या होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से कंपोनेंट क्या है टाइम सीरीज के अंदर, वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ट्रेंड को. अब ये ट्रेंड क्या था उसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में. और किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सो ट्रेंड को बाय यूजिंग फ्री हैंड कर्व मेथड. Then there are other two methods that we are going to use to estimate the trend, that are nothing but moving average method and the least square method, but only for linear trends. Then estimating the seasonal component using simple arithmetic mean for additive models only, and this is for trend free data. So portion जो है बहुत ही छोटा सा है. Then at the end we are going to discuss about the concept of forecasting using the least square method, right? So ये जो सारी चीजें हैं हम लोग एक बाय एक डिस्कस करने वाला है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम सीरीज, राइट? ये टाइम सीरीज होता क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूं तो टाइम सीरीज यानी कि यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट किया है. आई विल बी मोर प्रिसाइज कि हम लोग ने एक स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया है जिसके अंदर हम लोग ने टाइम ड्यूरेशन को नोट किया है विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग ने किसी एक वेरिएबल को नोट किया. फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन हैव अवर पॉपुलेशन एज माई टाइम सीरीज because every 10 years we calculate our population, right? So that data is nothing but a time series because वहां पे मेरा time period जो है हर 10 साल के बाद we calculate the population and the variable that I'm calculating is nothing but the number of people, right? So that is nothing but an example of time series. So इसके definition देखेंगे. So a time series is the arrangement of a statistical data in the chronological order that it is in accordance with the time. यानी कि chronological order यानी कि जिस सीक्वेंस में वो चीज हुई है उसी ऑर्डर में लिखना है. यानी कि फॉर एन एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने अभी अभी बात की तो हम लोग लिखेंगे पहले 1990 का डेटा लिखेंगे, फिर 2000 का डेटा लिखेंगे, फिर 2010 का डेटा लिखेंगे. तो दिस इज नथिंग बट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से हमें डेटा को रखना है, राइट? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सी चीज होगी कि टाइम सीरीज इज नथिंग बट द डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग ने डेटा को कलेक्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगी जब कभी भी हम लोग किसी भी डेटा को टाइम सीरीज कब कहेंगे, अगर एनी टू सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में था वो 10 ईयर, 10 साल का डिफरेंस था. अगर सपोज मेरे पास और कोई डेटा है तो वहां पर भी अगर मैं उसको टाइम सीरीज कब कहूंगा, अगर मेरे पास डेटा के अंदर मैंने टाइम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है और उसके साथ साथ दो सक्सेसिव डेटा के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हर बार कांस्टेंट है. इट माइट बी पॉसिबल कि मैं डेली कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, इट माइट बी पॉसिबल मैं वीकली डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मंथली, या फिर साल में एक बार, या फिर 2 साल में एक बार, उस तरीके से हो सकता है. लेकिन हर बार जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट. The quantitative values are recorded over equal time interval like daily, weekly, monthly, quarterly, half yearly or any other time measures. So this is nothing but what is called as a time series. कौन कौन सी चीजों को याद रखेंगे तो हमें पता है कि वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो इक्वल इंटरवल पे आता है. The duration can be daily, weekly, monthly, quarterly, half yearly, yearly or it could be more than that as well. Right? So कुछ सिंपल से एग्जाम्पल जो आपको भी दिमाग में स्ट्राइक कर सकते हैं वैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है. सबसे पहला एग्जाम्पल, आई कैन टेल यू द मंथली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया. यस, इट कुड बी अ टाइम सीरीज. हर मंथ आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपका जो वेरिएबल है दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन एनुअल बर्थ रेट फिगर फॉर द गिवन स्टेट. यहाँ पे बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इज नथिंग बट द वेरिएबल एंड दो सक्सेसिव डेटा के बीच में ड्यूरेशन है 1 साल का. मंथली होलसेल प्राइस ऑफ अ वीक, दिस कैन आल्सो बी माय टाइम सीरीज. सिंपल सी चीज है, ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए और हम लोग टाइम जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे. ठीक है, सब बहुत ही सिंपल सी बात है. यहाँ पे मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया है डेली के लिए. डेली रिकॉर्ड्स ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सिटी.
तो ये भी एक टाइम सीरीज का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, करेक्ट। तो अब हमें टाइम सीरीज क्या है ये वर्ड के बारे में पता चल गया। अब ये टाइम सीरीज की जरूरत क्या है हमें, डेफिनेटली दैट शुड द क्वेश्चन। अगर हम लोग टाइम सीरीज के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए। सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी जस्ट वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। एवरीवन ऑफ अस वांट्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि कल क्या होगा या फिर उसके बाद क्या होगा। वी ऑलवेज वांट टू सी द फ्यूचर विद आवर आईज। सो वही चीज हम लोग टाइम सीरीज में करने की कोशिश करते हैं। The data that we have, we try to analyze that data and try to predict what could be the future values. That is nothing but what we are going to study in time series. ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है उसको करने से पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें ये स्टडी करनी होगी कि हमारा जो टाइम सीरीज है उसके अंदर जो वेरिएशन हो रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लास्ट, तो वो जो वेरिएशन वो किस हिसाब से हो रहा है, उसके पीछे के रीजन क्या है, क्या उसके अंदर कोई पैटर्न है। अगर वो पैटर्न है तो वो पैटर्न कब रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस पैटर्न को क्या नाम होगा। दैट इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप कंपोनेंट को एलिमेंट्स ऑफ टाइम सीरीज भी कह सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास कोई टाइम सीरीज है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज है उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। So there are four components, or I can say the four elements of time series, or more precisely मैं कहूंगा four types of variation in the time series. The fluctuation in a time series are mainly due to the four basic types of variation known as the components or the elements of the time series. अब ये जो फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन हो रहा है उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। चार तरीके के वेरिएशन या फिर फ्लक्चुएशन हो सकता है। इन्हीं फ्लक्चुएशन को हम लोग कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कहेंगे। कंपोनेंट यानी कि उसका हिस्सा, राइट। वो जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो हमारे टाइम सीरीज का एक हिस्सा ही होगा, राइट। सो एलिमेंट कहो या फिर कंपोनेंट कहो या फिर टाइप ऑफ वेरिएशन करो, हमारे पास चार टाइप के वेरिएशन है। सबके नाम अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला है सेक्युलर ट्रेंड, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है सीजनल वेरिएशन, जैसे हम लोग कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। थर्ड इज नथिंग बट साइक्लिक वेरिएशन, या फिर हम कहें पीरियोडिक वेरिएशन, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। एंड द लास्ट इज नथिंग बट इर्रेगुलर और द रैंडम मूवमेंट। ये चारों वेरिएशन जो है वो हमारे टाइम सीरीज को पूरा कर देता है, करेक्ट। अगर मेरे पास कोई भी टाइम सीरीज है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ आई हैव अ टाइम सीरीज एंड आई ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इट, राइट। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। सपोज यहाँ पे ईयर है 2000, मेरे पास यहाँ पे ईयर है 2001, यहाँ पे है 2002। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा था, सपोज इट इज 10, इट इज 20 एंड इट इज 20 एंड इट इज 30। सपोज मेरे पास डेटा था, पहले वो 5 हुआ, फिर वो 25 हुआ, देन इट केम 15। सो दिस इज नथिंग बट माय इंडेक्स, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम सीरीज। तो ये हो गया मेरा टाइम सीरीज और उसका ग्राफ हो गया। यहां पर कुछ तो हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा डेटा जो है, मेरी वैल्यूज जो है, देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ द वेरिएशन इन इट। अब ये जिस टाइप का वेरिएशन है उस वेरिएशन को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल, तीसरा है साइक्लिक और चौथा है इर्रेगुलर, जिसे हम लोग रैंडम भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग इन सब के बारे में यानी कि वेरिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So this components provides a basis for explanation of the past behavior, and the most important thing is it helps us to predict the future behavior. Now सबसे पहला हमारे पास वेरिएशन था सेक्युलर ट्रेंड, जैसे आप सिंपली ट्रेंड भी कह सकते हैं। इफ यू सी इन द पोर्शन द वर्ड ट्रेंड यूज हो रहा था, हम लोग यही ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो ट्रेंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं सपोज आपके साथ बात करूं शेयर मार्केट के बारे में, एवरी वन ऑफ अस बीकॉम स्टूडेंट्स है, तो मोस्ट ऑफ यू शुड नो अबाउट व्हाट इज अ शेयर मार्केट, हाउ इट वर्क्स, बेसिक आइडिया ऑफ इट शुड बी नोन टू एवरीबॉडी, राइट। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है कहीं ना कहीं मार्केट के बारे में। सो सेक्युलर ट्रेंड या फिर ट्रेंड के साथ मैं एग्जांपल रिलेट करवाने वाला हूं। आपका जो इंडेक्स होता है मार्केट के अंदर हो, if you see recently, if you see market because of the war नीचे चला गया था, the index was going low, after some days it started going up. If you see carefully, if you start studying the index of the market, you can see if it is 19, suppose I consider 1990,
I consider 2000, I consider 2010, I consider 2020. If I see or I observe the data related to index of the market, in 1990 it was low somewhere, and 2020 हाई हुआ, बीच में कहीं कम हुआ था, वापस से हाई, वापस से थोड़ा कम, हाई अप like. But ultimately if you see, for the longer run, for the longer duration, there is a increase in the index. So whenever, if you see, this is an example of a टाइम सीरीज, बिकॉज यहां पे मैंने टाइम के साथ डेटा को कलेक्ट किया है. यहां पे है मेरा इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स जो होता है, राइट. सो ये मैंने क्या कलेक्ट किया, मैंने अपने डेटा के अंदर टाइम के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को कैलकुलेट किया. तो ये मेरा टाइम सीरीज था, मैंने उसके वेरिएशन को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश की. ये जो है यहां पर मैं देख रहा हूं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, अराउंड 30 ईयर का ड्यूरेशन लिया है मैंने. इस 30 ईयर के ड्यूरेशन में अगर मैं अल्टीमेटली देखूं तो इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो जब कभी भी हमारे टाइम सीरीज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंक्रीज हो रहा है, या फिर मैं एग्जांपल दूं, प्रोडक्शन ऑफ रेडियोस, रेडियो का प्रोडक्शन, अगर मैं 1990 से लेके अभी तक के प्रोडक्शन ऑफ रेडियोस के बारे में बात करूं तो वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है ना. इट शुड बी ऑलमोस्ट जीरो नाउ, राइट. सो यहां पर क्या है, लॉन्ग रन के अंदर देयर इज अ डिक्रीज. सो व्हेनेवर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर आइदर आपको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दिखता है तो हम लोग उसे कहते हैं ट्रेंड. दिस इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. यानी कि ट्रेंड का मतलब लॉन्ग रन के अंदर अगर वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग ट्रेंड कह सकते हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि कोई पर्टिकुलर शेयर का वैल्यू है वो बहुत साल से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहता हो, राइट. सो हम लोग उसे कह सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट ट्रेंड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सिर्फ वो कांस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा है. बट इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म. जब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तब हम लोग उसको ट्रेंड कहते हैं. अगर आप एक वीक के अंदर इंडेक्स देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है. अगर एक वीक में आप गया तो आप उसको ट्रेंड नहीं कह सकते हो, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कल जाके वो नीचे जाए, है ना. सो ट्रेंड यानी कि इट शुड बी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट. By secular trend or simply trend, we mean the general tendency of a data to increase or decrease during a long period of time. The trend is the effect of such factors which are more or less constant for a long time or which changes very gradually and slowly. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीज उन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि जो भी फैक्टर्स उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए थे, वो फैक्टर्स जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहे. फॉर एन एग्जाम्पल अगर इंडेक्स के अंदर बात करें तो ये इंडेक्स बढ़ते ही क्यों जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप देखोगे धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग द मार्केट, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इट. हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हो गए तो देन विल स्टार्ट, वो अपनी कंपनी को लिस्ट करेगी. अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो मार्केट अप जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे रेडियो के रिलेटेड जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ अदर डिवाइसेस हैज इंक्रीज constantly, right, mobile phones and everything. So because of which in the longer duration the production of radio has decreased. The factor which affect the trends are more or less constant for the longer time or they are changing but very slowly. The trend does not include short range oscillation but rather they steady movement over a long period of time. आपको कहीं पर भी इस वीडियो के अंदर लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. बट यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रेंज ऑसिलेशन के बारे में बात नहीं करते हैं ट्रेंड के अंदर. ट्रेंड शुड बी तो लॉन्ग टर्म के अंदर बात करोगे तभी हम लोग ट्रेंड के लिए करेंगे. Increase in production of automobiles and the gradual decrease in the production of ink pens, you can say radios, are the example of increasing or decreasing secular trend. ठीक है, तो दो टाइप के ट्रेंड है. द थर्ड दैट वी कैन से इज अ कांस्टेंट ट्रेंड, है ना. हम लोग यूजुअली उसके बारे में बात नहीं करते. कुछ चीजें अगर सेम लेवल पे रह रही है तो हम लोग उसे ट्रेंड तो नहीं कहेंगे, बट वी कैन से यस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इट इज स्टेइंग कांस्टेंट. बट ट्रेंड को हम लोग मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. The nature of the trend may be linear or curvilinear. In practice, curvilinear trend is more common. यहाँ पे मैंने क्या कहने की कोशिश की, एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर सपोज किसी भी चीज का प्रोडक्शन ऐसे बढ़ रहा है तो ये हो गया लीनियर. अगर सपोज वो ऐसे बढ़ रहा है तो वो कर्वीलिनियर हो गया. ठीक है. अगर सपोज मेरे पास किसी चीज के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, उसका ग्राफ जो है सीधा सीधा नीचे आ रहा है, दैट मींस इट इज अ लीनियर ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड. अगर वो सपोज स्लोली स्लोली ऐसा कर्व करके, it means it is a curvilinear decreasing trend. ठीक है. बट यूजुअली हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलना इज रियली रेयर सिचुएशन,
बट कर्व लीनियर यानी कि कोई ना कोई कर्व के साथ आपको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड के अंदर हम लोग ने ट्रेंड के बारे में पढ़ा है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, हर एक पॉइंट को एक बार रीड करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट था हमारे पास सीजनल वेरिएशन, बहुत ही इजी है, नाम के अंदर ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज अ सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएशन जो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो सीजन है उसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब हम लोग क्या वेदर सीजन के बारे में बात करें कि वेडिंग सीजन के बारे में बात करें? मोर प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ सीजन विच अफेक्ट अवर डेटा और वेरिएबल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज वेदर चेंज हो रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, तो सडनली यू कैन सी देयर इज अ ड्रास्टिकल इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ एन अम्ब्रेला या फिर रेनकोट, उनकी जो सेल है उसके अंदर इंक्रीज मिलेगा आपको। सपोज अगर आप बोलते हो कि समर स्टार्ट हो रहा है, राइट, अभी समर आने वाला है, सो इन दिस ड्यूरेशन द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीजिंग, है ना। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू जो है वो अप होता है। अगर आप देखोगे ना, जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है, ये जो सेल ऑफ अम्ब्रेला है वो वापस से धीरे धीरे कम होने लगता है। अगेन जैसे ही वापस से सीजन आएगा वो इंक्रीज होगा, वापस से सीजन क्या वो डिक्रीज होगा। तो ये जो टाइप का वेरिएशन है उसे हम लोग सीजनल वेरिएशन कह सकते हैं। ये दोनों मैंने एग्जांपल दिए जो वेदर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, बट सिर्फ वेदर के ऊपर डिपेंड करे ऐसा ही वेरिएशन नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं, कोई सपोज कोई फेस्टिवल आ जाता है, दिवाली आ गई तो पटाखे हो गए, उसका सेल बढ़ जाएगा, मिठाई का सेल बढ़ जाएगा, आप देखोगे जो स्टोर्स है वहां पे सेल बढ़ जाएगा। अगर सपोज ये मार्च एंड आ रहा है, यानी कि सबको अपने अकाउंट्स को सेटल करना है, देन ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत ज्यादा स्कीम्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, सो उसका जो वैल्यू है दैट विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, एज सीजन कम्स द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे सीजनल वेरिएशन है तो नॉर्मल सी बात है, ये एक साल या फिर एक साल से कम होगा, बट इट इज पीरियोडिक इन नेचर, वो बार बार रिपीट होता है खुद के अंदर उस वेरिएशन को, उस टाइप के वेरिएशन को हम लोग सीजनल वेरिएशन कहेंगे, right? With an example, I try to explain you the idea of the seasonal variation. Let me just read the points related to it. In a short-term periodic movement which occurs more or less regularly within a specific period of 1 year or shorter, right? एक साल या फिर उससे छोटा रहेगा, लेकिन ये periodic रहेगा और वो occur करेगा regularly. हाँ, more or less it should be regular. It occurs periodically year after year. The major factor that causes a seasonal variation are climate and weather condition, customs and habit of people, religious festival, and etc. etc. For an example, the sale of departmental store shows sudden increase before Durga Puja, Diwali, or you can say Christmas, or you can say Eid, right? The price of grain vary between the harvest and non-harvest season. So this is also wonderful example of variation, or more precisely सीजनल वेरिएशन, है ना। जैसे जैसे टमाटर की खेती हो रही है, जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर है तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा, जब वहां पे अभी सीजन नहीं है देन यू वांट टू बाय इट तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है दैट इज नथिंग बट सीजनल वेरिएशन। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे। ओके, साइक्लिक वेरिएशन अभी अभी जो किया वो भी पीरियोडिक था, ये साइक्लिक वेरिएशन करके अलग से टॉपिक लेने की क्या जरूरत है? हम लोग ने अभी जो बात की वो सीजनल वेरिएशन के अंदर हम लोग एक साल या फिर उससे छोटे के लिए बात करते हैं, वहां पे वो पीरियोडिक होता है और बार बार एवरी ईयर वो रिपीट होते रहता है। यहाँ पे जब हम लोग साइक्लिक वेरिएशन में बात करें तब हम लोग बिजनेस वेरिएशन के बारे में या फिर बिजनेस साइकिल के बारे में बात करें, यानी कि जब कभी कोई बिजनेस हम लोग इनिशिएट करेंगे तो कोई भी बिजनेस के अंदर 4 फेज होता है यूजुअली। You start your business from nothing, it goes up, you reach to the maximum level of your business, slowly the business goes down down down, there come a state where you reach the least possible value, है ना, सबसे कम वैल्यू तक आप पहुंचते हो और उसके बाद वापस से you start to recover and again this cycle repeats, है ना, प्रॉफिट का बढ़ना, कम होना, नेगेटिव में जाना, वापस से जीरो तक, वापस से इंक्रीज होना। सो दिस इज नथिंग बट द बिजनेस साइकिल, और साइक्लिक वेरिएशन के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये ईयर से ज्यादा होता है यूजुअली साइक्लिक वेरिएशन 2 या फिर 3 साल का या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके। सो apart from seasonal variation there is another type of a fluctuation which usually lasts more than a year,
and usually 2 years. Cyclic fluctuation are a long-term periodic movement which occurs over a long period of time, and usually it is 2 or more years. It is an oscillatory in nature, but it is not as regular as seasonal variation. Because अगर हम लोग बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के अंदर उतनी रेगुलरिटी नहीं होगी. इट माइट बी पॉसिबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, आप अपने पिक पे हो, suddenly you go down and suddenly you come up, right? Seasonal में क्या होता है ना, every year it will increase, decrease, right? It will be regular, every year it should come. यहाँ पे इतनी रेगुलरिटी नहीं होगी. 2 साल के बाद वापस से वो साइकिल रिपीट हो सकता है, 4 साल के बाद भी हो सकता है, तो रेगुलरिटी नहीं होगी, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, साइक्लिक ये जो है उसे हम लोग बिजनेस साइकिल भी कह सकते हैं या फिर 4 फेज साइकिल भी कह सकते हैं. एंड ये जो 4 फेज है उनके लिए नाम दे दिया गया है, राइट? सो सबसे पहला जो फेज होगा उसे हम लोग कहेंगे प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आप उसको इंक्रीज करते जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम इट. देन कम द पीरियड ऑफ रिसेशन, जहां पे आप मैक्सिमम पॉइंट से धीरे धीरे नीचे आने लगते हो. देन कम्स द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन नाम के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है कि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जहां से आप नीचे नहीं जाओगे, राइट? इट इज द टाइम वेयर यू आर एट योर सबसे बुरी सिचुएशन में हो, है ना? डिप्रेशन सबसे बुरी सिचुएशन, सबसे ज्यादा नेगेटिव या फिर सबसे कम जो है वहां तक पहुंचे. एंड आफ्टर डिप्रेशन देयर कम्स अ टाइम ऑफ रिकवरी, है ना? यही हमारे लाइफ की भी हालत वही होती है, हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, डिप्रेशन कम्स अप डाउन. सो दिस इज नथिंग बट आवर लाइफ, राइट? Okay, so let's just continue with it. If the fluctuation are not of a fixed period, then they are called cyclic. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सिंपल सी चीज है, हर किसी को कंफ्यूजन होता है कि भाई सीजनल और साइक्लिक फर्क कैसे पता चलेगा. बिकॉज हमारे पास डेटा है तो उसका ग्राफ बना दिया, आप सीजनल है कि साइक्लिक कैसे पता चलेगा. अगर वो फ्लक्चुएशन है वो किसी भी फिक्स पीरियड के अंदर नहीं आ रहा, तो हम लोग उस फ्लक्चुएशन को कहेंगे कि वो एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन है. अगर इफ द पीरियड इज अनचेंजिंग, यानी कि वो जो पीरियड है वो फिक्स है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद सम एस्पेक्ट ऑफ कैलेंडर, देन दैट इज कॉल्ड एज अ सीजनल पैटर्न या फिर सीजनल वेरिएशन. ठीक है, अगर वो कैलेंडर के साथ सिंक होके घूम रहा है तो फिर वो सीजनल होगा. साइक्लिक में क्या होता है, कुछ फिक्स ड्यूरेशन है ही नहीं, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, उसके साथ हो तो उसकी पीरियडिसिटी के अंदर भी आगे पीछे चल सकता है, राइट? बट इंपॉर्टेंट चीज क्या सीख रहे हैं कि उसे हम लोग बिजनेस साइकिल कहेंगे. 4 फेज, चारों फेज के नाम याद रखना जरूरी है, उसके बारे में डिटेल में और एक बार बात करेंगे. आई विल रिक्वेस्ट यू पॉज द वीडियो, एक बार ये स्लाइड को फटाफट से रीड करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. तो ये रहा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. प्रॉस्पेरिटी, आप ऊपर जा रहे हो, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचते हो. देन डिक्लाइन यानी कि रिसेशन, डिप्रेशन यानी कि मिनिमम पॉइंट तक पहुंचे, देन यू स्टार्ट रिकवरिंग एंड देन यू गो अप अप अप, राइट? So during prosperity, the business flourish and the profit reaches the maximum level. Thereafter, in the recession, the profit decreases and reaches a minimum level during the depression. यानी कि recession यानी कि profit का decrease होना, minimum level पर जब आप reach करते हो, that duration is called as a depression, and फिर then you start recovering, right? So that is nothing but recovery period. और ये cycle चलते रहेगा, recover करने के बाद आप maximum level, वापस से recession, depression, recover, ये चीजें चलती रहेगी, right? So the variation in the time series due to this 4 phases in the business cycle are called cyclic variation. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया तीसरे टाइप का वेरिएशन. कौन कौन से 3 थे, एक बार नाम याद करेंगे. सबसे पहला था ट्रेंड या फिर सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा था सीजनल ट्रेंड, तीसरा हमने पढ़ा साइक्लिक ट्रेंड. अच्छे से हर किसी के बारे में एक बार रिवाइज करेंगे. ट्रेंड यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन, इंक्रीज या फिर डिक्रीज. सीजन यानी कि सीजनल के ऊपर डिपेंड करता है, पीरियोडिक होता है, साल में एक बार तो आना चाहिए, उसके अंदर पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा रेगुलर होता है. साइक्लिक यानी कि हम लोग बिजनेस साइकिल 4 फेज कहेंगे, रेगुलरिटी नहीं होती है इसके अंदर, राइट? बट 4 फेज है, चारों फेज के बारे में पता होना चाहिए. अगर इन तीनों चीजों को छोड़ के कोई भी टाइप का वेरिएशन आपको दिखता है आपके टाइम सीरीज के अंदर, देन दैट वेरिएशन कैन बी कॉल्ड एज अ लास्ट टाइप, दैट इज नथिंग बट इर्रेगुलर और रैंडम मूवमेंट वेरिएशन. करेक्ट? सो ये जो है इरेगुलर या फिर रैंडम मूवमेंट जिसे हम लोग कह रहे हैं, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यहाँ पे वो सारी चीजें आएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि वो नेचर के हाथ हो ना. जैसे कि सपोज सडनली कहीं पे वॉर स्टार्ट हो गया, क्या हो रहा है? सडनली यू कैन सी ना, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस इन सम कंट्रीज एंड फ्यू थिंग्स इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ समथिंग. इंडेक्स जो था हमारा मार्केट वो नीचे चला गया बिकॉज ऑफ द वॉर. तो ये जो वेरिएशन आया था, that variation was not because of anything that we have studied till now.
है ना, वो ट्रेंड भी नहीं था, वो सीजनल ट्रेंड भी नहीं था, नहीं वो साइक्लिक ट्रेंड था। वो चीजें क्या हुई, बिकॉज ऑफ द वॉर सडनली देर इज अ चेंज इन द वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो हुआ था दैट वाज नथिंग बट इरेगुलर थिंग ना। सपोज अगर कहीं किसी एक स्टेट के अंदर सडनली फ्लोड आ जाता, तो वहां पे जो ग्रेन्स है उसके प्राइस के अंदर राइज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ द फ्लोड मार्केट में डिमांड बढ़ चुका है, सडनली इंक्रीज इन द डिमांड, सडनली, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द सीजन, नॉट साइक्लिक,